आज मैं जो बात करने वाला हूँ, आप जान चुके होंगे। राजस्थान कोटा में जो कि हब है जेईई मेंस आईआईटी पीएमटी के लिए, वहाँ पे प्रिपरेशन करवाई जाती है। वहाँ पे रहने वाली एक बच्ची ने सुसाइड अटेम्प्ट किया और उसने सुसाइड नोट्स में लिखा, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसने अपने सुसाइड नोट में क्या मेंशन किया था और ये कितना दुखदाई है। उस बच्चे की फीलिंग क्या रही होगी उस समय। उसने लिखा, पापा आई कांट डू जेई। पापा मम्मी से बोले मैं जेई नहीं कर सकती, नहीं कर पाऊंगी, सो आई अटेम्प्ट सुसाइड। मतलब कि वो जेई मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, इस डर से वो सुसाइड कर रही है। आई एम लूजर। क्लास 12th की लड़की अपने आप को बोल रही कि मैं हार गई, मैं हारी हूँ, मैं लूजर हूँ, जिसका पूरा फ्यूचर तो भी बाकी है। लड़की क्लास 10th की है, जिसका पूरा फ्यूचर अभी बाकी था। वो लिख रही है कि आई एम लूजर, आई एम रस डाटर्स, आई एम रस डाटर। मतलब कहने का ये हुआ कि मैं बहुत ही गंदी बच्ची हूँ, बहुत गंदी बेटी हूँ, क्योंकि मैंने आईटी जेई क्वालिफाई नहीं किया। जो इस लेटर का मतलब आ रहा है कि पूरी बातें जेई मेंस पे या तो आईआईटी पे टिकी हुई है कि अगर उस बच्ची ने जेई मेंस नहीं क्वालिफाई किया तो उसके माइंड में ये चल रहा था कि हम लूजर हैं। अब देखिए, ये बच्ची जो सोच रही है और वो जो लिखी है, यहाँ पे मैं उसे कहीं भी गलत नहीं बोलूँगा। हमारा समाज जो भी करेगा, अगर तो वही चीज़ें हमारी जो नई पीढ़ी होगी वहाँ पे जाएंगी। समाज में जैसा हाइप क्रिएट किया जा रहा है, बच्चों को प्रेशर दिया जा रहा है। वैसे तो आप बोलते हो कि मार्कशीट में नंबर का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन तब हम बोलते हैं जब हम किसी दूसरे को समझा रहे होते हैं। ये रूल पेरेंट्स खुद अपने बच्चों के ऊपर लागू नहीं करते। अब उन माँ बाप से अगर हम पूछें तो उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या रहेगा। बेशक उनकी लड़की रही होगी, लेकिन आज वो नहीं है। और तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम किसे बोलेंगे? समाज को, पेरेंट्स को, बच्ची को। तो मैं केवल आप तक अपनी बात रखना चाह रहा था। सारे पेरेंट्स जो भी हैं मेरी बात समझें कि अगर आईआईटी क्वालिफाई नहीं कर पाई बच्ची और वो भी केवल 12th क्लास में है, उसके बाद सुसाइड अटेम्प्ट कर रही है, उसके माइंड में केवल और केवल जेई मेंस ही सब कुछ था, जेई सब कुछ था, आईआईटी सब कुछ था। उसका पूरा फ्यूचर, आगे बहुत सारे एग्जाम होते हैं, बहुत सारी पूरी लाइफ पड़ी हुई थी, आगे क्या कर सकती है। बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ पे वो जाके अपना परचम लहरा सकती थी। लेकिन जो चीज़ें हमारे बचपन में हमारे माइंड में सेट कर दी जाती हैं कि आपको यही करना है, यही नहीं तो फिर लाइफ आपकी खराब हो गई है। ये सारे पॉइंट जो बचपन से ही दिमाग में डाले जाते हैं, ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से गलत है। हमें अपने बच्चों को जो स्टोरी सुनानी चाहिए, टॉपर की स्टोरी तो आप बताइए, मैं मना नहीं करता, लेकिन आप उन बच्चों की भी, उन आदमियों की भी स्टोरी सुनाइए जो संघर्ष से आगे बढ़े हैं। कितनी बार उन्होंने संघर्ष किया, कितनी बार गिरे, फिर आगे चले गए। क्योंकि अगर आप हमेशा तुलना करोगे टॉपरों से, तो हर बच्चा टॉपर नहीं बन सकता। क्योंकि आप भी इस चीज़ को मानते हो कि हाँ, कहीं कहीं अगर कहा जाए तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें अपने टैलेंट को देख के मुड़ जाना चाहिए।
या किसी भी पेरेंट्स को लग रहा है कि हमारा बच्चा यहाँ पे अच्छा कर पाएगा, तो उसकी बात को मान लेना चाहिए। उसके ऊपर किसी भी तरीके का प्रेशर क्रिएट नहीं करना चाहिए। नहीं, उसके बाद अगर बच्चा ऐसा कर रहा है तो आपके लिए इससे बड़ी चीज़ें कुछ नहीं है, इससे बड़ा दुख आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो आप अपने बच्चों से बात करिए, उनको संघर्षों की कहानी बताइए, उनसे उन व्यक्तित्व की चर्चा करिए, उन व्यक्ति के व्यक्तित्व की चर्चा करिए जिन्होंने कई बार संघर्ष किया तब उठे। अभी एक मूवी भी चल रही है, आपको पता है, 12th फेल, और आपने देखा भी होगा, बहुत सारे लोग जो मेरे वीडियो देख रहे हैं इस समय, कि 12th फेल होने के बाद अगर वो भी ये डिसीजन लिए होते या कुछ भी ऐसा वो गलत किए होते, पढ़ाई छोड़ दिए होते, तो क्या वो इस समय जो हैं वो रह पाते? उनकी बात का जो 12th फेल होने के बाद का अगर आप फ्यूचर देखोगे उनका, कितना ब्राइट रहा। कोई एक रिजल्ट आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करता, और वो तब जब आप क्लास 12th में हो, आईआईटी की तैयारी कर रहे हो। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप सभी को, पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट हैं, उनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि आपके लिए आपकी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंस है, और वो लाइफ केवल आपकी नहीं है, आपसे बहुत लोग जुड़े हुए हैं। और सारे पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि आप सब लोग अपने बच्चों से बात करें, उनकी मानसिकता समझें, वो चाहते क्या हैं उसको समझें, क्योंकि आपके लिए आपका बच्चा बहुत इम्पोर्टेंट है। बस यही जानकारी मैं आपको देना चाह रहा था कि ये सुसाइड नोट पढ़ने के बाद आप खुद जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, वो उस बच्चे की उस समय क्या सोच रही होगी। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिएगा।